अब हमें देखना है इट और टेक के साथ कैसे वाक्य में आता है। टाइमिंग में इट का प्रयोग टेक के साथ भी किया जाता है। उसका स्ट्रक्चर है इट प्लस टेक प्लस नाउन, यानी वाक्य में पहले इट आएंगे, इट के बाद टेक, टेक के बाद नाउन वर्ड। ये तीनों टाइम के लिए हो सकता है, प्रेजेंट टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल, इट टेक्स 2 years, 2 साल लगता है। इट टुक 2 years, 2 साल लगा। इट विल टेक 2 years, 2 साल लगेगा। इस प्रकार के वाक्यों में भी इट का अलग कोई मीनिंग नहीं प्रकट होती है, पर इट सब्जेक्ट के जगह पे है और वर्ब है, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स होती है। ये प्रेजेंट टाइम के लिए टेक्स, पास्ट टाइम के लिए टुक और फ्यूचर टाइम के लिए विल। इस प्रकार इट के साथ वाक्यों को बनाया जाता है और इट का कोई मीनिंग प्रकट नहीं होता है। देखिए इस एग्जाम्पल को, इज हेल्पिंग वर्ब, वास, विल बी, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में है तो फिर आईएनजी लगा, हेल्पिंग वर्ब आया तो वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी लगा, टेकिंग हो गया। इट इज टेक। इस प्रकार इट के साथ वाक्यों को बनाया जाता है। देखिए इस एग्जाम्पल को, इज हेल्पिंग वर्ब, वास, विल बी, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में है तो फिर आईएनजी लगा, हेल्पिंग वर्ब आया तो वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी लगा, टेकिंग हो गया। इट इज टेकिंग 2 years, 2 साल लग रहा है। इट वाज टेकिंग 2 years, 2 साल लग रहा था। देखिए इट विल बी टेकिंग। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब के साथ भी टेक वर्ड को जोड़ के टाइमिंग को दर्शाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में भी इट का डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं होती है। अब इट में 2 पॉइंट से बता दिया है। इट का प्रयोग टाइमिंग में है, टाइम वर्ड के साथ वाक्यों में आता है, जिसमें मिनट, सेकंड, आवर्स, डेज, ईयर्स, इन सभी के लिए। और इट के यूज़ टेक वर्ड के साथ भी टाइम को शो करने के लिए यूजुअली आता है। ये सभी इट का मुख्य प्रयोग में से है। और भी है इट का कुछ प्रयोग, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।